1 महीने से निरंतर इस कार्यक्रम की तैयारी को लेकर पटौदी विधानसभा के 90 गांव में और हेली मंडी और पटौदी कस्बों में हमारा जाना हुआ। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि युवाओं में तो जोश होता ही है, लेकिन इस पूरे क्षेत्र के हमारे बुजुर्ग भी युवाओं से कम नहीं। तो इसलिए उनकी गर्मजोशी, मैंने कहा था इस कार्यक्रम में 3 पीढ़ियों का मिलन होगा, और जिस सपने को, जिस कल्पना को मैंने सोचा, मैंने जिस सपने को सोचा उसको धरातल पे उतारने का काम पटौदी वासियों ने, पटौदी क्षेत्र के लोगों ने किया। आज वो हमारे सामने है। तो इसलिए इस बात को साबित करने के लिए, इस बात को न केवल पटौदी, जैसा कि अभी एसके जी ने कहा कि ये गूंज दिल्ली तक जानी चाहिए, तो आप सभी लोग अपना विषय रखने से पहले भारत माता का नारा इस प्रकार से लगे कि ये भारत मां की गोद में बैठे भारत मां के लाल उनको एहसास करा सके कि हमने ये नारा सिर्फ आवाज के लिए नहीं, दिल से लगाया है। भारत माता की। ये भारत मां के लाल जो यहां पर पहुंचे हैं, इनका पहुंचने पर हार्दिक स्वागत, और इनके पहुंचने पर एक और भारत माता का नारा। लेकिन जब आप नारा लगाए तो दोनों हाथ ऊपर करके, अपनी मुष्टिकाएं बंद करके भारत माता का नारा लगाएंगे। भारत माता की। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे एसके तिजारावाल जी, जो कि पतंजलि योग पीठ के अधिकृत प्रवक्ता है। इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद भी उन्होंने हमारे आग्रह पर इस हेली मंडी के इस मैदान में इस कार्यक्रम को सुशोभित करने के लिए हरिद्वार से चल के हमारे बीच में आए हैं। तालियों से उनका स्वागत होना चाहिए। यहां पर बैठी सभी गांव की सरदारी, मेरे पिता समान बुजुर्ग, गांव-गांव से चल के आए मेरे युवा साथी, और जैसा कि मैंने कहा था कि छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे भी इस कार्यक्रम में होंगे, वो मेरे सामने हैं, उनका भी इस कार्यक्रम में स्वागत है। मेरी माताएं, बहनें, और इस कार्यक्रम में 4 चांद लगाने के लिए एक विश्व प्रसिद्ध संत, चित्रकार और कलाकार के नाम से न केवल हमारे देश बल्कि दुनिया में जाने वाले सत्यनारायण मौर्य जी हमारे बीच में होंगे। उनके आने से पहले अग्रिम तालियों से उनका स्वागत होना चाहिए। बहुत से लोगों ने तो मुझे, जब मैं उनके गांव में गया तो मुझे सुनने, उनसे आग्रह करने के लिए जब मैं गया तो उन्हें मुझे सुनने का मौका मिला होगा। लेकिन जो सभा यहां पर आज है, ये सभा देशभक्तों की सभा है। और आप सभी के मन में एक प्रश्न होगा, ये तो सभी जानते हैं कि आज आजादी की खुशी में यह कार्यक्रम रखा गया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि आजादी की खुशी तो पूरे देश को है, लेकिन उसकी कीमत सभी को जानना जरूरी है। इस भारतवर्ष को आजादी विरासत में नहीं मिली। इस आजादी को पाने के लिए हमारे देश के क्रांतिकारियों ने अपनी जान को इस देश पर न्यौछावर किया है। उनके प्राणों की आहुति इस देश की आजादी के लिए दी गई। उन्होंने अपने प्राणों की शहादत पे इस देश की आजादी की नींव रखी। ऐसे महान शहीदों को याद करने के लिए जरा याद करो कुर्बानी का कार्यक्रम की रचना की गई। मैंने पहले भी कहा, आज फिर आप लोगों के बीच में आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से इस ग्रामीण परिवेश में हर परिवार संघर्ष के साथ अपने परिवार को लेकर आगे बढ़ रहा है, ठीक उसी प्रकार से मैंने भी एक बहुत साधारण परिवार में जन्म लिया, और जन्म लेने के बाद जिस प्रकार के संस्कार मेरे परिवार ने मुझे दिए,
जिस प्रकार की शिक्षा दीक्षा मुझे लेने का अवसर दिया, उन्होंने जो सर्वप्रथम बात मुझे सिखाई वो ये कि अपने लिए तो हर कोई जीता है, अपनी तो चिंता हर कोई करता है, लेकिन जो देश समाज की चिंता करे वो सच्चा देश का लाल है, वो सच्चा देश का लाल है, वो सच्चा इस भारत मां का लाल है। तो इसलिए पहला जो मेरा कर्म जिसको मैं कहूंगा या मेरा धर्म जिसको कहूंगा, क्योंकि शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व हमारे जीवन में होता है, तो मैंने अपनी स्कूल की पढ़ाई समरफील्ड से करने के बाद मैं बैंगलोर 3 साल रहा। वहां मैंने एक अनोखा अद्भुत अनुभव अपने जीवन का 3 साल वहां रहकर किया। वहां से अनुभव करने के बाद मेरे मन में हमेशा एक संकल्प था कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत माने जाने वाला अमेरिकन देश, जिसको बोलते हैं कि अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, मेरे मन में एक लगन थी कि मैं वहां जाकर अपनी पढ़ाई करूं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे माता पिता, मेरे परिवार ने मेरी पीठ बनकर मुझे वो अवसर दिया। आप सभी जानते हैं कि $1 की कीमत आज की डेट में 60 रुपया है। जब मैं अमेरिका पढ़ने गया तो $1 की कीमत 45 रुपए थी। डॉलर में कमाकर रुपए में खर्च करना तो बहुत आसान है, लेकिन रुपए में कमाकर डॉलर में खर्च करना बहुत कठिन है। जब उस कड़ी कमाई की मेहनत के पैसे से मैंने अपनी पढ़ाई की तो एक संकल्प मेरे मन में आया, एक संकल्प मेरे मन में आया कि जो संस्कार, जो मेहनत का कमाया पैसा मेरे परिवार ने मुझ पर लगाया, जो पहचान मेरे देश ने मुझे दी, मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने जीवन में कुछ ऐसा काम करूं जिससे मेरे परिवार का नाम हो, मेरा देश का नाम हो। तो उस जिम्मेदारी को अपने कंधों पर लेकर जब मैं पढ़ाई करके वापस अपने देश लौटा तो कुछ एक प्रश्न जिनका उत्तर मुझे वहां रहकर मिला, जो प्रश्न, जिस प्रश्न को लेकर मैं अमेरिका गया, वो प्रश्न ये थे कि अमेरिका में ऐसा क्या है जो हमारे देश में नहीं, अमेरिका में ऐसी क्या ताकत है जो हमारे देश में नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अमेरिका में जितने अस्पताल है, अमेरिका में जितने भी अस्पताल है, किसी भी अस्पताल में आप जाकर अगर पूछेंगे कि उस अस्पताल में काम करने वाले कितने डॉक्टर भारतीय हैं, तो वहां पर 65% डॉक्टर भारतीय हैं। अमेरिका बड़ी ताल ठोक कर यह कहता है कि हमने दुनिया में आईटी इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन, एक क्रांति लेके आए। मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन आपको जानना होगा उस क्रांति के पीछे कौन लोग। आईटी कंपनी में जितने भी आईटी इंजीनियर काम करने वाले हैं वो 80% कोई और नहीं, इस भारत मां के लाल है। अमेरिका का एक सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर जिसको नासा के नाम से जानते हैं, इस दुनिया में कोई भी नई तकनीक का अगर आविष्कार होता है तो वो नासा में होता है। तो उस नासा के अंदर, उस नासा को चलाने वाले, उसको आगे ले जाने वाले, वहां पर काम करने वाले साइंटिस्ट 45% हमारे भारत के हैं, इस भारत के लाल हैं। जब हमारा भारत का ये बेटा, हमारे भारत के ये लाल अपना देश छोड़कर विपरीत स्थितियों में विदेश में जाकर उस देश को दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ देश बना सकते हैं, तो इस भारत में ऐसी क्या कमी है कि हम इसको दुनिया का सबसे ताकतवर देश नहीं बना सकते। तो उस प्रश्न का जो जवाब है वो जवाब ये है, जिस आजादी को आज मनाने के लिए हम सब इकट्ठा हुए, आज इस देश को आजाद हुए 67 साल हो गए। अंग्रेजों से तो आजादी मिली, लेकिन अपने ही अपनों के हाथ हम गुलाम हो गए। आज हम इस सिस्टम के गुलाम हैं, आज अपनी सरकार के गुलाम हैं। जिस प्रकार से हर युवा की जिम्मेदारी है अपने परिवार के भविष्य को लेकर अपने कंधों पर लेकर चलने की, तो इस देश का जो वर्तमान है, इस देश का वर्तमान, इस देश का युवा है, हर परिवार का यह सपना होता है, हर मां बाप का यह सपना होता है कि हम जीवन में अपने ऊपर कितने ही कष्ट क्यों ना ले ले, लेकिन
अपने आने वाली पीढ़ी को, अपनी आने वाली औलाद को हम वो हर संभव सुख दे, हर संभव वो अवसर दे कि वो दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ जीवन जी सके। हमारे इस ग्रामीण परिवेश में ऐसे भी परिवार हैं जो कर्जा मोल लेकर अपने बच्चों को पढ़ाने की हिम्मत रखते हैं, लेकिन जब वो युवा पढ़ लिख कर कॉलेजों से, स्कूलों से बाहर आता है तो रोजगार के दरवाजे उसको बंद मिलते हैं, बेरोजगारी की मार उसके कंधों पर पड़ती है। और आप मुझे बताइए, मरता क्या नहीं करता? जिस परिवार के युवा के मां बाप ने कर्जा लेकर उसको पढ़ाया और उसको काम करने के लिए नौकरी नहीं, तो वो चोरी भी करेगा, वो मर्डर भी करेगा, डकैती भी डालेगा और समाज उसको फिर गंदी नजरों से देखेगा। ये समाज, ये सिस्टम उसको मजबूर करता है ऐसे हालात में आगे बढ़ने के लिए। तो इसलिए मैं सभी के सामने पहले भी कहा, आज फिर कहता हूं कि देश की आजादी मनाना तो हर घर, हर परिवार का फर्ज है, लेकिन उस आजादी की कीमत क्या है उसको तोलना, उसको जानना भी हमारी जिम्मेदारी है। आदमी जिम्मेदारी का एहसास रखकर कभी गलत नहीं हो सकता। मैं गांव गांव जाकर लोगों से यह आह्वान करके आया था कि आप इस कार्यक्रम में जब आएंगे तो कुछ मन में आप ठान के आएंगे और कुछ मन में यहां से ठान के जाएंगे। ऐसा संकल्प लेके यहां से आप जाएंगे। यह देशभक्तों की सभा है, यह संकल्प सभा है। इस सभा के अंदर आप सभी इस चीज पे चिंतन करेंगे कि ऐसा क्या है जिसको हम करने से हमारे देश को आगे ले जा सकते हैं। मैं अपने जीवन में क्रांतिकारी भगत सिंह को अपना आदर्श मानता हूं। मैं अपने जीवन में उस साधु विवेकानंद को अपना आदर्श मानता हूं। मैं दोनों को जीवन को अपने जीवन में जीने की प्रेरणा रखता हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, भगत सिंह की केवल मात्र 23 साल की आयु थी। कितने युवा यहां बैठे होंगे जिनकी आयु 23 साल है? मैं आपसे प्रश्न करना चाहूंगा, आपसे अगर मैं पूछूंगा कि आप क्या करना चाहेंगे, तो कोई कहेगा मैं आगे की पढ़ाई करना चाहूंगा, कोई कहेगा मैं अपने परिवार के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहूंगा, लेकिन कोई एक या दो ऐसा होगा जो ये कहेगा मैं अपना जीवन अपने देश पर लौटाऊंगा, मेरा देश तरक्की करेगा तो मेरा परिवार तरक्की करेगा। ऐसा वो भारत मां का लाल शहीद भगत सिंह हुआ। बचपन से ही एक लगन थी कि जिस प्रकार से मेरी भारत मां गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी गई है उसको आजाद कराना है। गांव गांव घूमकर उन्होंने इस संकल्प को लेकर लोगों को जागरूक करने का काम किया। और एक दिन आया कि जब साजिश के तहत भगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में ले जाकर जब उनको डाला गया, तो अंग्रेजों ने यह तय कर लिया कि उसको फांसी देनी है। जब भगत सिंह को यह पता लगा तो भगत सिंह ने यह नहीं कहा कि करोड़ों की दुनिया में इस भारत देश में क्या मैं अकेला ही मिला हूं फांसी पे चढ़ाने के लिए। भगत सिंह ने यह कहा, बोले मैं इस भारत मां का लाल हूं, इसकी आन बान और शान के लिए एक बार तो क्या 100 बार फांसी पे चढ़ना पड़ा तो पीछे नहीं हटूंगा। उन्होंने कहा कि एक भगत सिंह फांसी पर झूल गया तो क्या घर घर में भगत सिंह पैदा होंगे और एक दिन आएगा कि भारत मां को आजाद कराएंगे। और इतिहास गवाह इस बात का कि यह भारत मां की पावन धरती ने आजादी की सांस ली। स्वामी विवेकानंद वो महान संत हुए जिन्होंने गुलामी के माहौल में, जब देश गुलाम था, तब उन्होंने अपनी शिक्षा, दीक्षा, संस्कार का प्रचार, जैसा कि अभी एसके जी ने बताया, अमेरिका को शिकागो सिटी में जाकर अपने देश का डंका बजाया और उन्होंने बताया कि गुलामी के हालात में भी किस प्रकार उस देश का युवा आजादी की सोच रखता है, किस प्रकार बड़ा मन रखकर काम करता है। तो ऐसे महान संतों के देश में, ऐसे महान क्रांतिकारियों के देश में मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि वो उस पीढ़ी के युवा थे, हम आज इस पीढ़ी के युवा हैं। और मैंने अपनी हिंदू संस्कृति में इसको हमेशा देखा है कि एक पीढ़ी का अधूरा काम आने वाली आगे की पीढ़ी पूरा करती है। तो इसलिए भगत सिंह हमारे पूर्वज थे, उनके अधूरे काम करने का पूरा संकल्प, उस काम को पूरा करना का संकल्प मैंने लिया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं
कि जिस तरह भगत सिंह ने कहा, अगर मेरा एक जीवन कम पड़ता है, मनीष यादव का अगर एक जीवन कम पड़ता है इस देश की तरक्की को आगे लाने में, तो एक तो क्या मैं बार बार जन्म लेकर अपना जीवन इस देश पर न्यौछावर करूं। तो इसलिए आप सभी लोगों को इस बात को, इस महत्व को जानना होगा कि किस लिए आज ये सभा है। हाल ही में आपने सभी ने घटना सुनी होगी कि कुछ दरिंदे लोग हमारे बॉर्डर पार करके हमारी सीमा में घुसकर हमारे 5 सैनिकों को गोली मारकर चले गए। गोली मारकर चले गए और उसके बाद जो मुझे अपने रक्षा मंत्री से अपेक्षा थी वो ये थी, गोली मारना तो दूर की बात, अगर हमारे देश की तरफ कोई आंख उठाकर भी देखेगा तो हम उसकी आंखें निकाल लेंगे। लेकिन रक्षा मंत्री ने बयान दिया, बोले हमने पाकिस्तान सरकार को चिट्ठी लिखी है, हमने उनसे जवाब मांगा है। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि गोलियों का जवाब कभी चिट्ठियों से दिया जा सकता है क्या? गोलियों का जवाब गोलियों से दिया जाता है, मौत का बदला मौत से लिया जाता है। एक के बदले 10 जान अगर हम लेंगे तो पाकिस्तान को पता लगेगा ये शहीद भगत सिंह का देश है। हमारे रक्षा मंत्री ने इस देश को नपुंसक बना के रख दिया। 125 करोड़ की आबादी का यह देश किस प्रकार से दुनिया के सामने झुका हुआ है, यह हमारे लिए शर्म की बात है। एक मंत्री ने तो हद ही पार कर दी। उन्होंने कहा सैनिक तो होता ही शहीद होने के लिए, सैनिक तो होता ही शहादत के लिए। हम इस बात से इनकार नहीं करते। बॉर्डर पे खड़ा वो भारत मां का लाल गोली खाने के लिए इसलिए खड़ा है कि 125 करोड़ की आबादी का ये देश चैन की नींद सो सके। एक मंत्री ने कहा हमने उनके परिवार को 10 लाख रुपए दे दिया। मैं उनसे पूछना चाहूंगा, अगर हिंदुस्तान में जान की इतनी सस्ती कीमत है तो ये हिंदुस्तान की जनता का दिल बहुत बड़ा है। और मैं इस संकल्प को लेता हूं कि अपने 125 करोड़ की आबादी के देश से, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो रिक्शा वाला हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो माली हो, उसकी कमाई से एक एक रुपया इकट्ठा कर मैं 125 करोड़ रुपए उस मंत्री को देता हूं और उसको इस बात का आह्वान करता हूं कि बंदूक लेकर बॉर्डर पे खड़ा हो जाए। उसको पता लगेगा कि जान की कीमत क्या होती है। जब इस सभा में ये मेरे साथ बैठे मेरे बुजुर्ग, मेरे साथ बैठे मेरे युवा, जब इनका खून उबाल खाता है तो उस रक्षा मंत्री के दिल में, उस रक्षा मंत्री के दिल में ऐसी कौन सी बात है जो उसको ऐसी नपुंसक हरकत करने पर मजबूर करती है? अरे अगर आपके बस की बात नहीं तो आदेश दो सेना में खड़े हमारे उन भाइयों को। कुछ घंटों की बात है, पाकिस्तान का नाम इस दुनिया से मिट जाएगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। तो इसलिए आज के इस परिवेश में मैं बताना चाहूंगा आपको, मैंने उस वीडियो को देखा, मैंने उस टीवी में, अखबार में उस खबर को देखा, मैंने उस पीड़ा को व्यक्त की, सामने देखा, उसका एहसास किया। अगर हमारे पड़ोस में किसी जवान बेटे की मौत हो जाती है तो किस प्रकार का मातम उस परिवार में होता है, ऐसा एहसास या तो उसका अपना कर सकता है या उसका अपना हितैषी कर सकता है। मैं पूछना चाहूंगा उस रक्षा मंत्री से, क्या 10 लाख रुपए देकर उस मां का बेटा वापस ला सकते हैं क्या? वो उस पत्नी का पति वापस ला सकते हैं क्या? वो उस बच्चे का बाप वापस ला सकते हैं क्या? वो अगर ऐसा नहीं कर सकते
तो अपने पद को छोड़कर नीचे आ जाए और ऐसे आदमी को आगे आने दे जो लातों के भूतों को जो बातों से ना लातों से समझाने की हिम्मत रखे। कभी हमारे सैनिकों को गोली लगती है, कभी हमारे सैनिकों का सर काट के ले जाते हैं, और जब सर काट के ले गए तो हेमराज के उस परिवार से मैं मिला। उसके परिवार में जाकर मैंने उनके हालात देखे। छोटे छोटे मासूम 3 बच्चे, उनका भविष्य दांव पर। लेकिन किसी के सरकार की ओर से, किसी भी सरकार की ओर से, किसी भी मंत्री की ओर से इस प्रकार की पहल नहीं हुई कि इस देश में एक सिपाही का सर नहीं काटा। इस देश की लज्जा पर बात आई है, और अगर लज्जा पर बात आएगी तो हम सामने वाले को निस्तर नाबूद कर देंगे, सामने वाले का नाम मिटा देंगे जिसकी इतनी हिम्मत हुई कि हमारे भारत मां के लाल का सर काट के ले गए। जब मैं इन बातों के बारे में सोचता हूं तो मेरी रगों में दौड़ता हुआ खून उबाल खाता है, और मुझे इस बात पर विवश करता है कि मैं अपने देश के लोगों को जागरूक करके इस सत्ता में बैठी सरकार को उखाड़ फेंके और ऐसे लोगों को आगे लेके आए जो इस देश समाज की चिंता करें। तो इसलिए, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस सभा के उद्देश्य से जब मैं गांव-गांव गया तो मैंने गांव-गांव जाकर यह अनुभव किया। एक मेरे गांव के बुजुर्ग से मैंने कहा कि बाबूजी, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करने के लिए, आग्रह करने के लिए आपके गांव में आया हूं, और मेरा आपसे आग्रह है कि उस कार्यक्रम में आप आशीर्वाद देने के नाते आए। पर मैंने कहा, हो सकता है प्रकृति हमारी परीक्षा ले रही है, तो बरसात का भी मौसम हो सकता है। लेकिन हमने वाटरप्रूफ टेंट की व्यवस्था की है। उन्होंने कहा, बोले बेटा तू घबरावा मत, मैं तेरी गैल हूं, मेरा दौरा गाड़ी तो नहीं, पर अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली में मैं भी वाटरप्रूफ टेंट लगा के आऊंगा। अरे बोला, बारिश तो के अगर बाढ़ भी आ गई तो जब तक कार्यक्रम चलेगा तेरे साथ खड़ा होकर कार्यक्रम देखूं। तो इसलिए पिछले 5 दिन से 24 घंटे ये मेरी पूरी टीम, ये मेरे भाई, मेरे युवा साथी, हेली मंडी का एक एक परिवार मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर, मैं एक जिस माताजी के घर में हमने पिछले 4 दिन से भोजन किया, मैंने उनको कहा कि मुझे लगता है पिछले जन्म का कोई ना कोई नाता मेरे आपके साथ है, क्योंकि मुझे याद नहीं कि पिछले 4 साल में कभी लगातार 4 दिन मैंने अपने घर में भोजन किया हो, लेकिन पिछले 4 दिन से आपका अन्न खाकर यहां गली गली में जाकर देशभक्ति की अलग जगा रहा। तो इसलिए ऐसा देशभक्तों का यह देश, जहां हर बेटे को अपना बेटा माना जाता हो, जहां हर मां को अपनी मां माना जाता हो। मेरे से मीडिया वालों ने एक प्रश्न किया, बोले मनीष जी, हेली मंडी में ऐसा क्या है जो अपने हर कार्यक्रम की शुरुआत आप वहां से करते हो? तो मैंने उनको कहा, हेली मंडी मेरा परिवार है, हेली मंडी मेरा घर है, हेली मंडी पटौदी वासी मेरा अपना परिवार है, और मैं घर हर शुभ काम की शुरुआत आदमी अपने घर से करता है। तो इसलिए अभी मैं पीछे जब चल के आ रहा था तो मेरे एक युवा साथी ने कहा, बोले भाई साहब आपका कुर्ते का बटन बार बार खुल रहा है। मैंने उनको कहा, भाई कुर्ता तो वही है, बटन भी वही है, लेकिन आज मेरा कुनबा इतना बड़ा हो गया, उस घर से मेरा सीना चौड़ा हो गया। तो इसलिए आज हमें किसी सरकार पर निर्भर होने की जरूरत नहीं, किसी सिस्टम पर निर्भर होने की जरूरत नहीं। इस भारत का भविष्य
इस भारत का, देश का युवा लिखेगा, आने वाली ये पीढ़ी लिखेगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये भारत दुनिया का सपनों का भारत होगा, दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश होगा और दोबारा से सोने की चिड़िया होगा। तो इसलिए अभी इस कार्यक्रम के जो मुख्य आकर्षण, मैंने तो आपके सामने केवल मात्र विषय रखा है, लेकिन जो महान व्यक्तित्व, जो तपस्वी, जो साधु आपके बीच में आएंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, एडी से चोटी तक आपका रोम रोम झूम उठेगा और आप देशभक्ति के गायन में ऐसे लीन हो जाएंगे, आपको लगेगा आज इस सिस्टम से दोबारा से देश को आजाद कराना है। और यहीं से मग्न होकर, यहीं से आप तालियों की गूंज के साथ अपने आप को सच्चा देशभक्त मानकर इस सभा से जाएंगे। और अपना विषय समाप्त करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने ना सही, तेरे सीने ही सही, कहीं भी हो आग, आग जलनी चाहिए। अब मेरा सभी से आग्रह है कि आप सभी लोग मेरे साथ मिलकर दोनों हाथ ऊपर करके भारत माता का नारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की। जहां कहीं तक भी मेरी आवाज आ रही है, आज हेली मंडी में एक नया इतिहास रचा जा रहा है। आज ये देशभक्तों की सभा है। इस सभा के अंदर हर व्यक्ति अपने मन से, अपनी पूरी ताकत से नारा लगाए, ताकि ना केवल हेली मंडी, ना केवल गुड़गांव, इस प्रदेश और इस देश में संदेश जाए कि अब परिवर्तन का समय आ गया है। ये तो ली अंगड़ाई है, बाकी अभी लड़ाई है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप सभी लोगों ने यहां पर पहुंचकर मुझे इतना मान सम्मान दिया, इतना बल दिया, इसके लिए मैं जीवन भर आपका ऋणी रहूंगा और सेवक बनकर, आपका बेटा बनकर, आपका भाई बनकर पूरे जीवन आप लोगों पर, आपके बीच रहकर अपना जीवन न्यौछावर करूंगा, ऐसा आपसे वादा करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।